महाकुंभ 2025 के आयोजन को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार वार पर वार किया जा रहा है। कभी सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कभी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कभी सपा सांसद जया बच्चन तो कभी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सनातन धर्म के महाआयोजन महाकुंभ पर निशाना साधते हुए अपने अपने विवादित बयान दे रहे हैं और अपने विवादित बयान देकर न सिर्फ सियासी विवाद खड़ा कर रहे हैं बल्कि साथ ही महाकुंभ के आयोजन पर भी सवाल पैदा कर रहे हैं। एक और जहां कुछ दिन पहले पूर्व रेल मंत्री व आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने महाकुंभ को फालतू बताया था, तो वहीं अब टीएमसी चीफ व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो इससे कुछ और कदम आगे बढ़ते हुए इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ करार दे दिया है, जिसको लेकर जहां एक तरफ सियासी बवाल मचा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की तरफ से भी ममता बनर्जी के इस बयान को लेकर काफी रोष दिखाई दे रहा है। आखिर कैसे सनातन विरोधी विचारधाराओं के प्रचारक इन नेताओं ने महाकुंभ को बनाया है अपना निशाना और क्या महाकुंभ पर पूरा सियासी बवाल मचा हुआ है, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को विधानसभा को संबोधित करते हुए दावा किया था कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस महाकुंभ में मरने वालों की वास्तविक संख्या को छिपाया गया है। पिछले महीने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक लोग घायल हुए थे। वहीं हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में दावा किया कि बीजेपी सरकार ने महाकुंभ में मौतों की संख्या को कम दिखाने के लिए सैकड़ों शवों को छिपा दिया। उन्होंने विधायकों पर निशाना साधते हुए यह भी दावा किया कि बीजेपी विधायक मेरा सामना करने से डरते हैं, इसलिए जब भी मैं बोलती हूं तो वो सदन का बहिष्कार करते हैं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने मुस्लिम लीग से उन्हें जोड़ने के आरोपों की भी कड़ी निंदा की। ममता ने कहा, मेरी 5 उंगलियां 5 धर्म हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा कि मुझ पर मुस्लिम लीग का सदस्य होने का आरोप लगाया गया। मैं इन निराधार आरोपों की कड़ी निंदा करती हूं। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आगे कहा कि वो धर्मनिरपेक्षता, सह अस्तित्व और सभी समुदायों के विकास में विश्वास करती हैं। वहीं इसके साथ ही उन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि मुस्लिम विकास से इतना नाराज क्यों विपक्ष हो रहा है, यानी उनके अनुसार भाजपा मुस्लिमों के विकास से नाराज हो रही है। उनके अनुसार उनकी 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियां 5 धर्म हैं। वहीं टीएमसी को हराने के लिए मुस्लिम लीग का समर्थन लेने का भी ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बीजेपी ने आरोप लगाया कि मैं मुस्लिम लीग की नेता हूं, मेरा जम्मू कश्मीर और बांग्लादेश के आतंकवादियों से संबंध है। अगर आपके पास सबूत है तो मैं तुरंत मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगी, लेकिन अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मैं प्रधानमंत्री को आपके अहंकार के बारे में लिखूंगी। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि अगर उनका कट्टरपंथियों से कोई संबंध होगा तो वो अपने पद से पूरी तरीके से इस्तीफा देने को तैयार हैं। मुझे खुशी है कि सीमा अब शांतिपूर्ण है। वहीं ममता बनर्जी ने सदन में अपनी बात रखते हुए आगे ये भी कहा कि सभी को याद रखना चाहिए कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूं। मेरे पिता एक देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अशांति के बावजूद बंगाल में शांति बनाए रखने का श्रेय अपनी सरकार को दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अशांति के बावजूद भी हमारी सरकार की वजह से ही बंगाल में शांति और सद्भाव कायम है। मुझे खुशी है कि सीमा अब शांतपूर्ण तरीके से पूरी तरीके से शांति यहां पर बनी हुई है और जो हमारे बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का हिस्सा है वहां पर भी पूरी तरीके से शांति बरकरार है। मैं देश की शांति की कामना करती हूं, बांग्लादेश में शांति होनी चाहिए। सियासी वार के चक्कर में आस्था पर प्रहार। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में साल भर का वक्त शेष बचा है, लेकिन ममता बनर्जी अपने फायर ब्रांड अवतार में अभी से आ चुकी हैं और उसी के तहत ये लगातार अपने भाषण और बयानबाजी दे रही हैं।
अब उन्होंने चौतरफा हमले भी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी पर हमलावर होते हुए ममता बनर्जी ये भी भूल गईं कि कुंभ हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। उन्होंने जो हमले कुंभ को लेकर बीजेपी पर किए हैं, बीजेपी उसी को हथियार बनाकर उनकी घेराबंदी शुरू करने की तैयारी में है। उन्होंने इसे मृत्यु कुंभ तक कहकर संबोधित किया है और यही संबोधन करके उन्होंने हिंदूवादी ताकतों को एक धारदार हथियार दे दिया है, जिसका इस्तेमाल देर सवेर उनके ही खिलाफ होगा। दरअसल कुंभ में आस्था और व्यवस्था दो अलग अलग सवाल हैं। इन दोनों की झीनी दीवार लांघने वाले सभी नेताओं के बयान बीजेपी के पाले में ही जाते दिखाई देते हैं। कुंभ की व्यवस्था पर तो कोई भी सवाल उठा सकता है, लेकिन आस्था पर सवाल उठाने का एजेंडा अलग होता है। कई नेता अपने वोटरों को रिझाने के लिए कुंभ को ब्राह्मणवादी व्यवस्था का प्रतीक बताकर उस पर प्रहार करते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव के वोटरों का एक हिस्सा ऐसा है जो इस कर्मकांड का विरोध करता है। उसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले बहुत सारे लोग धार्मिक कर्मकांड और धर्म के नाम पर आयोजनों का विरोध करते हैं और इसी वजह से महाकुंभ के आयोजन को लेकर भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया था कुछ दिनों पहले सदन में। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से कुंभ के बारे में कोई विशेष टिप्पणी नहीं की गई। उल्टे कांग्रेस के कई नेताओं ने महाकुंभ में जाकर वहां पर डुबकी भी लगाई। यहां तक कि लालू जैसा ही वोट बैंक रखने वाले और वोट बैंक को लेकर राजनीति करने वाले अखिलेश यादव भी बाकायदा त्रिवेणी में स्नान करने पहुंचे और उसकी तस्वीरों को भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया था। उन्हें आस्थावान ऐसे वोटरों का भी खास ख्याल रखना है और साथ ही वो अपने पिता मुलायम सिंह यादव पर लगे हुए टैग मुल्ला मुलायम के खिताब को भी हटाना है और उसी कोशिश में अखिलेश यादव भी लगे हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी को भी अपने पश्चिम बंगाल में आस्थावान वोटरों का ख्याल रखना है, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर हमला करते करते कुंभ को मृत्यु कुंभ तक करार दे दिया। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि जो लोग महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पूर्व भगदड़ में मारे गए थे, उनको डेथ सर्टिफिकेट मिले या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से नहीं दिए गए। पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके पोस्टमार्टम कराकर डेथ सर्टिफिकेट प्रदान किए। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि बाद में इन मौतों को हार्ट अटैक से हुई मौत बताकर मुआवजा देने से इनकार कर दिया जाएगा। लेकिन आस्थावान हिंदुओं के सबसे बड़े जमावड़े के लिए यह शब्द कहना कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ बन गया है, यह सही नहीं है। वो भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री तो कुंभ को लेकर इस शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए। हां, विरोधी दल के नेता के रूप में कुंभ में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल जरूर उठाया जा सकता है। वहीं अब तक के रिकॉर्ड्स को यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि हिंदूवादी संगठन ममता बनर्जी के पूरे बयान में से इस शब्द को लेकर जरूर यह साबित करेंगे कि ममता बनर्जी हिंदू विरोधी हैं। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो मुस्लिम वोटर्स को अपने पक्ष में लाने के लिए हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए इस महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बता रही हैं। ममता सहित अखिलेश पर भड़की भाजपा। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी की ओर से भी उन पर करारा हमला बोला गया है। बीजेपी नेता के शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ममता बनर्जी कुंभ को लेकर विवाद पैदा कर रहे हैं, उससे हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों को लेकर बहुत मुखर है। वो उनकी और देश के लोगों की आलोचना करती है और ऐसे लोगों की भी आलोचना करती है जो लगातार महाकुंभ पर हमलावर हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी इसे कभी पसंद नहीं करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए लिखा, श्री अखिलेश यादव और सुश्री ममता बनर्जी को सिर्फ माफिया, मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण पसंद है, इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति के विराट स्वरूप महाकुंभ से चिढ़ हो रही है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। इस तरह के बयान विक्षिप्त मानसिकता को प्रदर्शित करता है।
वहीं इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक और ट्वीट किया और अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना दुखद है, किंतु कुंभ को ही मृत्यु कुंभ कहना सरासर गलत है। ममता दीदी माफी मांगे। वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी ममता बनर्जी के इस बयान का विरोध किया और उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बयान की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मुस्लिमों को खुश करने के लिए विपक्षी नेता बयानबाजी कर रहे हैं। समय आने पर जनता उनको मुंहतोड़ जवाब देगी। ममता के खिलाफ संतों में आक्रोश। वहीं ममता बनर्जी के बयान के बाद हिंदू समुदाय से जुड़े हुए संतों की ओर से भी इसका कड़ा विरोध किया गया। निर्मोही अनी अखाड़ा के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने ममता बनर्जी के बयान को सनातन धर्म का अपमान बताया है। साथ ही महामंडलेश्वर ईश्वर दास महाराज ने कहा कि ममता बनर्जी का बयान सनातन धर्म के खिलाफ उनकी मानसिकता को दर्शाता है। वो पश्चिम बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। वहीं अयोध्या के हनुमानगढ़ी के मंदिर के महंत राजूदास ने भी ममता बनर्जी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को अपने शब्दों के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक ओर जहां महाकुंभ के आयोजन की कमियों, इससे जुड़ी व्यवस्थाओं और जाम की समस्या, वीआईपी वीवीआईपी कल्चर और अन्य मुद्दों को लेकर सियासी तौर पर योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर होते हुए हमला बोलता रहा और तमाम बयानबाजियां करता रहा, तो वहीं अब सनातनियों की आस्था से जुड़े इस महाकुंभ पर भी वार किए जा रहे हैं और एक ओर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया जा रहा है, तो वहीं हिंदुओं को फिर से बांटकर जातियों में वोट बैंक बनाने की कोशिश भी की जा रही है। तो दूसरी तरफ इस महाकुंभ को लेकर कहे जाने वाले अपने अपशब्दों से ये विपक्षी नेता कट्टरपंथियों को यह दिखाना चाहते हैं कि इनका प्रेम उनके प्रति है, न कि सनातन के प्रति, ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में उनका वोट बैंक और भी मजबूत हो सके। लेकिन वो जनता जो इनका सच जानती है वो अंततः क्या फैसला लेती है ये वक्त ही बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी सहित लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, जया बच्चन और पप्पू यादव जैसे विपक्षी सांसदों के महाकुंभ पर आए हुए बयानों को लेकर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और खासकर इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ममता बनर्जी ने जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।